नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साथ अमृता। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मनोहर बजट में किस वर्ग के लिए क्या है, सीएम ने किस क्षेत्र को कितना बजट दिया, विपक्ष की बजट पर क्या प्रतिक्रिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर सोमवार को अपना तीसरा बजट पेश किया। वहीं सीएम ने डिजिटल माध्यम से इस बजट को पेश किया। ये बजट पिछले साल के मुकाबले की हम बात करें तो 15.6 ज्यादा था। हालांकि सीएम मनोहर लाल इस बार के बजट की पूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बजट को धोखा बजट बता रहे हैं। सरकार एक तरफ बजट को मनोहर बता रही है तो विपक्ष बता रहा है कि ये सिर्फ धोखा है। लेकिन असलियत में ये बजट क्या है उसका पता आने वाले कुछ दिनों में लग जाएगा। साथ ही साथ सही जवाब जनता ही बता पाएगी। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि ये बजट आम जनता के लिए कितनी राहत लेकर आया है। आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। सबसे पहले बड़ा जो सवाल ये है, यही उठता है कि आपके लिए कितनी राहत लेकर आया है। अगर आप इस विषय को लेकर हल्ला बोलना चाहते हैं, साथ ही साथ इस विषय को लेकर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइंस लगातार हमारी खुल गई हैं, तो कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जो हमारे सवाल हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल ने कल अपना बजट पेश कर दिया है। हालांकि हरियाणा वासियों को काफी उम्मीदें थी कि इस बार का जो बजट है वो पेश किया जाएगा तो काफी खास रहेगा, क्योंकि चाहे महिलाएं हों चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग को यही आस थी कि यहां पर जो बजट पेश किया जाएगा उसमें हर वर्ग को राहत मिलेगी। क्योंकि यहां पर जो मनोहर बजट पेश किया गया है वो आपके लिए कितना खास है, यह भी सवाल उठता है। जो सवाल है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव जी। बलदेव जी बताइए। कुछ नहीं जी, एक धोखा है। आप ये देखिए कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनकी एमएसपी के लिए और नहीं उनके कुछ सब्सिडी वगैरह खाद वगैरह का वो प्रबंध किया। दूसरी तरफ कर्मचारियों को देखें तो उनकी न वो पुरानी पेंशन की वो मानी और नहीं कर्मचारियों को कुछ ज्यादा दिया। ऐसे ही इन्होंने शहर का तो बजट बढ़ाया है, पर गाँवों में विकास के लिए शहरों से आधा बजट दिया है, जबकि हरियाणा की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। उनके लिए तो 6,000 करोड़ बजट दिया और शहरों में 8,000 करोड़ बजट दिया। आप देखो कि कैसे ये कहते हैं कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो इन्होंने तो यहाँ अंतर किया है, जबकि शहर कम है और देहात ज्यादा है। देहात के अंदर ज्यादा वो सहूलियत देनी चाहिए जिससे शहरों पर दबाव कम पड़े। ये तो जानबूझ के शहरों में बजट बढ़ा दे, जहाँ ज्यादा वो करके और गाँव में ये कम कर रहे हैं तो शहरों पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा। एक साइड में तो एनसीआर इसी वजह से खोल रहे हैं दिल्ली के ऊपर कम वो करे, दूसरी तरफ शहरों में जब ये सहूलियत ज्यादा दे रहे हैं तो आप ये बताओ गाँव के आदमी शहर में आएंगे या नहीं। तो ये तो हौसला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सही कहा है और इसका जब भी समाधान होगा जब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में और ओम प्रकाश जी के मार्गदर्शन में सरकार बनेगी, वरना ये चलता रहेगा। आम जात के लिए कुछ भी नहीं करने वाले बीजेपी वाले और नई कांग्रेस करेगी। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी। तो आपके हिसाब से किस वर्ग को क्या नहीं दिया गया बलदेव जी? जी आपके हिसाब से आपने बोला ना कि ये जो बजट पेश किया गया है वो सही नहीं है, आपके हिसाब से फिर कैसा बजट होना चाहिए, किस वर्ग को क्या मिलना चाहिए? इसमें किसानों के लिए ज्यादा वो ठीक है, ज्यादा होना चाहिए था, कर्मचारियों के लिए होना चाहिए था। ये आप देखो इन्होंने तो शहर पर आधारित बजट दिया है और नए कर्मचारियों को कुछ दिया। कर्मचारियों की कोई ये बहनें बेचारी रोज सड़कों पर है, पीटीआई निकाले हुए हैं, दूसरे और कई महकमों के कर्मचारी निकाले हुए हैं, उनको कुछ नहीं दे रही है। तो इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। हाँ जी। क्या आपको पता है कि महिला एवं बाल विकास रोजगार के लिए कितना कुछ दिया गया है? कहाँ दिया गया है? बेचारी रोज सड़कों पर बैठी है जी, उनको कितना दे रहे हैं? 2,000 5,000, इससे ज्यादा थोड़ा ही वो कुछ होगा।
उनका घर कैसे चलता है? फिर वो बेईमानी करेंगे कि जो बच्चों का राशन आता है उसमें से कुछ वो अपने लिए बचाएंगे। अगर उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो वो उन बच्चों में जिसके लिए ये महकमा बनाया गया है उनका पोषण ठीक होगा। चलिए बलदेव जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से फोन आप भी उठाइए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। तो कॉल कीजिए, साथ ही साथ इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है। सवाल ऐसे में कई उठते हैं, आपके जहन में भी काफी उठ रहे होंगे कि कैसा रहा मनोहर बजट, क्योंकि हर किसी को यही उम्मीद रही थी कि जब बजट आएगा उस वक्त हमें कितनी राहत मिलेगी। तो कॉल कीजिए। सवाल हमारे ये हैं कि बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास है, हरियाणा में किस क्षेत्र को क्या मिला, साथ ही साथ विपक्ष की बजट पर क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता के लिए कितनी राहत लेकर आया ये बजट। सवाल सबसे बड़ा है, इसका जो आंसर है अगर आप जानना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बजट आया क्या क्या लाया, आम जनता के लिए क्या क्या लेकर आया। तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, शमशेर सिंह, बताइए। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। ये बजट सभी जातियों को, वर्गों को, खासकर शिक्षा और हेल्थ पर ज्यादा जोर दिया गया है। हरियाणा को बहुत नई दिशा देगा। सरकार हर जनमानस को घर बैठे सुविधा देने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का काम होता है मैडम, बिल्कुल खिलाफ बोलना, उसका तो आदत है। उसको जो सोने का रोड बना दे उसका घर का, फिर भी वो लगाए नकली सोना है ना। विपक्ष का काम होता है, और क्या बताएं जी। हम जनता खुश है, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए शमशेर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमशेर सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो बजट से खुश हैं। ये जो बजट पेश किया गया है वो आम जनता के लिए राहत लेकर आया है। उसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। इस खास विषय को लेकर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो बजट पेश किया गया है आपके लिए कितनी राहत लेकर आया है, आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें थी, इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस विषय को लेकर सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 01448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास शो का हिस्सा बन सकते हैं, साथ ही साथ खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं, क्योंकि मनोहर बजट से काफी महिलाएं खुश भी हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। हालांकि जिस तरीके से कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश किया, तो महिलाओं के लिए भी राहत बनकर साबित हुआ है ये बजट। अगर इस विषय को लेकर महिलाओं की अपनी कोई प्रतिक्रिया है तो भी आप जुड़ सकती हैं। किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, बजट आया क्या क्या लाया, ये तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। विपक्ष की बजट पर क्या प्रतिक्रिया है, बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा, तो इन तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। साथ ही साथ आम जनता के तौर पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है, क्योंकि बोलना हर किसी का अधिकार होता है। तो कॉल आप भी कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा, हरियाणा में किस क्षेत्र को क्या क्या मिला, कितना खास रहा ये बजट, इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए। इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं 01244829011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो बजट पेश किया गया है उसके ब्यौरे की अगर हम बात करें तो मोटी मोटी जो पॉइंट्स हैं वो अगर हम आपको बताएं तो आवास क्षेत्र के लिए 383.11 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 10,229 करोड़ का बजट है ये।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रों के लिए 8,925.52 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के लिए 2017.24 करोड़ आवंटित, कौशल विकास एवं रोजगार क्षेत्र के लिए 1,671.37 करोड़, श्रम क्षेत्र के लिए 221.97 करोड़ रुपए आवंटित। ये जो मोटे मोटे बिंदु हैं वो आपको हम बता रहे हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्रों के लिए 6,136.36 करोड़ का आवंटन, बिजली एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 7,203 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136.90 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मनीष फरीदाबाद से। जी बताइए। बहुत अच्छे प्रावधान है, इसे देखकर हमें खुशी मिली, लेकिन इसके साथ में हमारी इच्छा है कि एक आम नागरिक की तरह की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए भी कई प्रावधान और अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि अभी विश्व में एक यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए महंगाई पर बात करना अभी थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले समय में हमारी सरकार से गुंजाइश रहेगी कि महंगाई पर भी वो ध्यान दे, महंगाई को कम किया जाए और बेरोजगारी को जितना हो सके उतना घटाया जाए। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, इस खास विषय को देखते हुए सुझाव रखने के लिए। तो मनीष का ये कहना है कि मनोहर सरकार के पिटारे में जो बजट पेश किया गया, उनके हिसाब से जो बजट पेश किया गया वो राहत लेकर आया है, लेकिन इस बीच उनका ये भी कहना है कि और भी बेहतर हो सकता था। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस खास शो का, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो ब्यौरा है बजट का, वो खास बिंदु क्या है। तो बढ़ते आगे। सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136.90 करोड़ का बजट आवंटित, उद्योग क्षेत्र के लिए 598.20 करोड़ का बजट, सड़क और रेल अवसंरचना क्षेत्रों के लिए क्या कुछ दिया गया है वो आपको बताते हैं। 4,752.02 करोड़ आवंटित किए गए हैं। परिवहन क्षेत्र के लिए क्या कुछ दिया गया है वो भी आपको बताते हैं। 2,821.83 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 310.24 करोड़, शासन और लोक प्रशासन क्षेत्रों को 20,149.53 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 109.87 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सूचना और जनसंपर्क क्षेत्र को 348.41 करोड़ का बजट दिया गया है। पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए 8,191.16 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। एक कॉलर हैं जुड़े हैं हमारे साथ फतेहाबाद से, करनैल सिंह जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार करनैल सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, जो स्वास्थ्य विभाग है जी, इसमें बजट तो पूरा रख दिया जी। जो हेल्थ कार्ड बने थे जी, इनका सर्वे गलत होकर वो काम नहीं कर रहे जी, वो उनका लाभ तो नहीं मिल रहा जी। तो पहले की सरकार में जो चीज थी, बीपीएल पे सारी सुविधा मिल जाती थी। हमारे बीपीएल कार्ड तो बिल्कुल जरूर है ही, बाकी वो मोदी वाले कार्ड आए जो बन के, तो उसका किसी का नाम नहीं, किसी का गलत नाम है जी। वो सीधा बीपीएल को क्यों नहीं फायदा देते जी, ये इस चीज का एतराज है जी। ठीक है। चलिए करनैल सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करनैल सिंह जी फतेहाबाद से जुड़े थे हमारे साथ। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस विषय को लेकर, बजट को लेकर आपकी राय क्या है, तो आप भी बता सकते हैं। हम बात यही कर रहे थे कि जो ब्यौरा है, मोटे मोटे जो बिंदु है, उसकी हम बात कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6,826.13 करोड़ का बजट,
जो है वो पेश किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 8,085.73 करोड़ रुपए आवंटित। तो ये जो मोटे मोटे बिंदु थे वो हमने आपको बताए हैं। तो अब आपका क्या सोचना है इस बजट को लेकर, आप बता सकते हैं। कैसा रहा ये मनोहर बजट? कि करीब करीब अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 1.25 लाख के करीब करीब जो बजट पेश किया गया है उससे आपको कितनी राहत मिली है। हालांकि हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो काफी खुश भी नजर आई हैं। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो सीएम मनोहर लाल ने भी कहा था कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्री सुविधा समस्या का समाधान नहीं है हमारे पास। हालांकि उनका ये भी कहना था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा मकसद है। जो बजट पेश किया गया है उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि लोग आत्मनिर्भर बने, यही हमारा मकसद है, यही हमारा लक्ष्य है। हालांकि मनोहर बजट में किस वर्ग के लिए क्या है, सीएम ने किस क्षेत्र को कितना बजट दिया है, ये भी सवाल उठते हैं। क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को अपना तीसरा बजट पेश किया है। डिजिटल माध्यम से इस बजट को पेश किया गया है। अगर हम बात पिछले साल की भी करें तो पिछले साल के मुकाबले 15.6% ज्यादा था। हालांकि इस बार के बजट की पूरी प्रशंसा सीएम मनोहर लाल ने की है। एक कॉलर इस बीच हमारे बीच में जुड़े हैं, राहुल जी। राहुल बताइए। मैम, कल मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से बजट सुन रहा था मनोहर लाल का जी। देखा कल तो कई महिलाओं के लिए कई लुभावने वायदे किए, किसानों के लिए किए, तो अच्छा लगा सुन के मन। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो राहुल हमारे रेगुलर कॉलर हैं। तो हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं आप। एक कॉलर फिर से जुड़े हैं हमारे साथ, राहुल। चलिए फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। राहुल आप जरूर जुड़िए, क्योंकि अपना पक्ष आप जरूर रखिएगा। तो राहुल जुड़े हैं हमारे साथ जी। बताइए राहुल जी। मैं कह रहा था कल मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से जो है मनोहर लाल का बजट सुन रहा था तो काफी अच्छा लगा। कल भी मैं देखा तो महिलाओं के लिए काफी सारे वायदे किए और किसानों के लिए भी खास तौर पर जब वायदे किए तो अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो वायदे किए है सरकार ने, जो तो चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि राहुल हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि बजट आया आपके लिए क्या लाया, किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। तो इन तमाम सवालों के जवाब आप भी जानते हैं तो कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। सवाल काफी आपके जहन में उठ रहे होंगे कि कैसा रहा मनोहर बजट, बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा। हालांकि जब बजट पेश नहीं हुआ था उससे पहले भी हर किसी को यही आस थी कि हर वर्ग को राहत देते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। अब बजट पेश किया गया है। तो कल सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश किया, डिजिटल माध्यम से ये बजट पेश किया गया। उसके बाद लोगों की जो राय है वो भी हमने सुनी। तो अब आप भी जुड़ सकते हैं, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। बजट आया आपके लिए क्या लाया, आम जनता के तौर पर आपका क्या सोचना है इस बजट को लेकर, किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, ये तमाम सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे। तो कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं।
तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए। बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा, जो मोटा मोटा ब्यौरा है वो भी हमने आपको बताया कि जो मोटे मोटे बिंदुज हैं वो आपको धीरे धीरे हमने विस्तार के साथ समझाए कि किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा, हरियाणा में किस क्षेत्र को क्या मिला, आम जनता के लिए कितनी राहत लेकर आए है बजट, ये भी सवाल उठना लाजमी है। तो कॉल कर सकते हैं आप 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। हालांकि कोरोना के कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी। उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ये बजट पेश किया। उसके बाद कितने लोगों के लिए ये बजट राहत बनकर साबित हुआ है, ये जानना भी सबसे अहम है। तो आम जनता के तौर पर आपका क्या सोचना है, आम नागरिक के तौर पर आपका क्या सोचना है, ये भी आप बता सकते हैं। तो कॉल कीजिए, देर मत कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश जी, बताइए। मैम जी जी ये जी बजट पास हुआ है ये जो कल को, इसमें जी बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ाई है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई थी अपनी बार? आपका जो सवाल है ये है कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है या फिर नहीं बढ़ाई है? हाँ जी, हाँ जी। नरेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। जिस जिस वर्ग के लिए राहत बनकर साबित हुआ है उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या कुछ सही तरीके से लाया गया है। वही जानना था मैम मेरे को तो चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शक जो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो कॉल कीजिए कि बजट में किस वर्ग के लिए क्या खास रहा है, हरियाणा में किस क्षेत्र को क्या क्या मिला है। विपक्ष की बजट पर क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता के लिए कितनी राहत लेकर आया ये बजट, आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या आपको राहत मिलेगी, आपके लिए कितनी राहत लेकर आया है ये। एक कॉलर जुड़े हैं, शैंकी शर्मा जी, बताइए। हाँ जी मैम मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए। हाँ जी मैम, मैं अब हमारे लिए बताओ, ये बजट पेश हुआ है, ठीक है जी, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ठीक है जी, बस बेरोजगार हैं जी, ठीक है जी। 3-4 महीने से अब बताओ कब घर पे बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है जी। मेरी मम्मी है, विधवा है, ठीक है जी, विंडो है, ठीक है जी। हेलो। हाँ जी मैम, अब बताओ अब उनका भी सर्कल निकल सकता है, ठीक है जी। मेरी मम्मी को 19 साल हो गए, एक्सपायर हो गए मेरे फादर को, ठीक है जी। हाँ जी, अब उनका भी घर बताओ, ये 3 साल आती है उनकी, ठीक है जी, वो भी घर पे रहते हैं, उनसे भी कुछ नहीं होता उनका। हमारा क्या होगा जी? कोई बजट में कुछ खास नहीं है जी, सही में। तो आपके हिसाब से ये आपको ये लगता है कि बजट में आपके लिए कुछ भी खास नहीं है, इससे बेहतर होना चाहिए? हाँ जी, कुछ भी खास नहीं है जी, सही में। मेरी मम्मी विधवा है जी, ठीक है जी, 2500 पेंशन आती है सरकार की, वो क्या करेगी? 5,000 तो मेरी मम्मी की पेंशन होनी चाहिए विधवा की। ठीक है। हाँ जी मैम।
चलिए शेंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं कि बजट आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। कैसा रहा मनोहर बजट? क्योंकि बजट पेश किया गया है वो आम लोगों के लिए कितनी राहत लेकर आया है, ये सवाल काफी लोगों के मन में उठ रहा है। ऐसे में इन सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते होंगे।